नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मैं एक नई क्लास के साथ। आज इस क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास में जो भी VPYQ आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो RSSB और RPSC में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ये आज तक 4 बार पूछा जा चुका है, 19, 17, 22 और फिर वापस 22 के अंदर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अंतर प्रवाही नदी नहीं है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, कौन सी नदी है जो अंतर प्रवाही नदी नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कांतली, दूसरा कांगनी, तीसरा सागी और चौथा घग्गर। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है वो अंतर प्रवाही नदी नहीं है। चलिए बताइए कौन सी नदी है। तो घग्गर तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, हम सब जानते हैं। हनुमानगढ़ में आके ये समाप्त हो जाती है। कांतली और कांकने एक सीकर में है और दूसरी जैसलमेर के अंदर है। दोनों ही किसकी है, अंतर प्रवाह की नदियां हैं। तो ऑप्शन क्या बच गया, सागी। तो सागी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी खंडित सरिता कहलाती है। ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ये खंडित सरिता होगी। कौन सी नदी है जो खंडित सरिता कहलाती है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो खंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है। फायरमैन में 22 में आया था, द्वितीय श्रेणी अध्यापक में 17 के अंदर आ गया और ये डिप्लोमा के अंदर 2022 के अंदर आ गया है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बाणगंगा, कोठारी, बाकल, खारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 बाणगंगा जो है इसका वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको क्या बताना है कि लूणी नदी है उसका प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है इसका मुख्य स्रोत। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रंगाई छपाई के उद्योग, दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग उद्योग, कवार गम उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा इसमें से, किसके कारण जो लूणी नदी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है इन दिनों। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 बार आ चुका है। सेकंड ग्रेड में भी आ गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर तक क्या में आया हुआ है। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानिए। तो बताइए क्या होगा सही इसका आंसर। तो इसका आंसर जो सही है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 रंगाई छपाई उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। तो क्या पूछा है कि राजस्थान की एक ऐसी नदी बताओ जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंदर नहीं आती। अंतः प्रवाह प्रणाली समझते हो ना, ऐसी नदियाँ जो जमीन के अंदर प्रवाहित होती है, जिनका पानी कहाँ चलता है, जमीन के अंदर, सतह पर पानी नहीं दिखता। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जाखम, कांतली, कांकनी, घग्गर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ये क्वेश्चन भी पीछे 3 बार आ चुका है और देख सकते हैं आप थर्ड ग्रेड के अंदर मैथ साइंस में पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न है वो अच्छे लेवल के हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न 3 बार आ चुका है, इसके अलावा और भी किसी भर्ती में हो सकता है आया हो। तो सही आंसर देने का प्रयास करें। ये उनमें से कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, ये बताना है नहीं है। तो कांतली तो हम जानते हैं अंतः प्रवाह की नदी है, और कांकने भी हम जानते हैं जैसलमेर की है, ये भी अंतः प्रवाह की नदी है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, गलत। ये सीकर की है, ये भी गलत है। और ये घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, ये भी अंतः प्रवाह की नदी है। हनुमानगढ़ में आने के बाद ये समाप्त हो जाती है, मतलब ज़मीन के अंदर प्रवाहित होती है। तो लास्ट में क्या ऑप्शन बच गया, जाखम। तो जाखम इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है। तो आपको क्या बताना है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, जो 2 बार पार करने का मतलब 2 बार काटती है। जैसे ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार ऐसे काटती है ना। तो ऐसी नदी बताओ कौन सी है जिसको कर्क रेखा को 2 बार काटती हो। ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है, थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, महिला परिवेशक, जेल प्रहरी, 15, 11, 18 के अंदर आया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सोम, माही, जाखम, बांडी। कौन सा होगा सही ऑप्शन। कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान में, हम सब जानते हैं कौन से जिलों से गुजरती है, दक्षिण में से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में से। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, क्या होगा, माही नदी। ये माही नदी कितनी बार काटती है, 2 बार। देखिए ये जैसे ये राजस्थान का नीचे का मैप है,
ये दोनों जिले हैं नीचे के। तो ये नदी यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है और इससे निकल जाती है और यहीं से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। तो इसने 2 बार काट दिया ना, एक बार यहाँ काट दिया, दूसरी बार यहाँ काट दिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? 2 नंबर माही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि, जिसको और क्या बोलते हैं? बीहड़ भूमि भी बोलते हैं। मतलब ऐसी ज़मीन जो जिसमें बहुत सारे गड्ढे हो या जो पानी के बहाव के कारण कट गई हो, ऐसी बंजर भूमि। बंजर तो नहीं बोल सकते इसको। उत्खात का मतलब होता है बीहड़, जो डाकू टाइप रहते हैं ना लोग, वो जगह बहुत ऊबड़ खाबड़ होगी, पानी के कारण उसमें गहरी खाइयाँ बन जाएगी, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैडलैंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंबल नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी या तुंगभद्रा? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ये प्रश्न भी देखो ARO में आया हुआ है, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं ये, रीट में भी आया हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? चंबल नदी। और वैसे भी राजस्थान में यहाँ पे एक ही नदी है जो राजस्थान के अंदर बहती है, वो कौन सी है? चंबल। तो क्वेश्चन में क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनास नदी का उद्गम है, तो आपको क्या बताना है? उद्गम स्थल बताना है इसका। उद्गम स्थल क्या है बनास नदी का? कहाँ से निकलती है, कौन से जिले से निकलती है ये? तो बनास नदी है वो कौन से जिले से निकलती है? राजसमंद जिले से। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, विराट पहाड़ियाँ और खमनौर की पहाड़ियाँ। तो बताओ कौन सी हो जाएगा आंसर सही? 4 नंबर। कौन सी पहाड़ी से निकलती है ये? खमनौर की पहाड़ियाँ से। और ये खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। कहाँ है? राजसमंद में। तो ये भी 2 बार आया हुआ है, 23 के अंदर और 19 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किन जिलों में नदी नहीं है? तो आपको क्या बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनके अंदर क्या है? नदियाँ नहीं हैं। तो ऐसे कौन से ज़िले हैं जिसमें नदियाँ नहीं हैं? ये देखिए RS में ये प्रश्न पूछा गया है, ARO में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल 2nd ग्रेड। मतलब ये सारे क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ये CT जैसे एग्जामों में द्वारा आ सकते हैं आराम से। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी बहती है हनुमानगढ़ के अंदर। और जैसलमेर जोधपुर में नहीं होगा, जोधपुर में लूनी नदी बहती है। बाड़मेर और जालोर में भी नहीं होगा, क्योंकि जालोर में कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। और पीछे ऑप्शन क्या बच गया आपका? एक ही, उसमें क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसी तरह आप भी जब पेपर करें तो ऑप्शन काटना सीखें कि कौन से नहीं हो सकते, उसके बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। अगर हमारे प्रश्न आपको अभी अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको लाइक भी करें, ताकि अगली बार आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? आपको बताना है कि मांडलगढ़ जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है ना। त्रिवेणी का मतलब होता है जहाँ 3 नदियाँ आके मिलती हो, इस तरह से वो क्या होगा? त्रिवेणी संगम होगा। तो बताइए कौन सी तीन नदियाँ जो मिलती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर और क्या बनाती है त्रिवेणी संगम? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। बेड़च, गंभीरी, कोठारी और बनास, गंभीरी, लूणी, बेड़च, बनास, मैनाल और खारी, कोठारी, मैनाल। आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। कौन सी 3 नदियाँ जो मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम, भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़। तो इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बेड़च, बनास और मैनाल। राजस्थान के अंदर 2 ही मुख्य नदियां हैं जो क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है, एक तो बनास और दूसरी चंबल। तो यहाँ भी आप ऑप्शन काट के देख सकते हैं, जिसमें बनास नहीं है वो उसमें गलत हो जाएगा। जैसे इसके अंदर बनास नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ना इसके अंदर चंबल है तो ये गलत हो गया। इसके अंदर देखो आप, ना बनास है और ना चंबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो, बनास है, गंभीरी है, लूणी है। हम जानते हैं कि लूणी कोई त्रिवेणी संगम नहीं बनाती, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। पीछे क्या बच गया? एक ही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको क्या बताना है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह चलिया नहीं है, चूलिया है, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, तो बताने का प्रयास करें। माही, चंबल, लूणी, सोम। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या क्या है? माही, चंबल, लूणी और सोम। बताइए। आप ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है। क्वेश्चन 6 बार पूछा जा चुका है अब तक, RPSC और RSSB द्वारा। 7 के अंदर आया था, 18 में आया था, 9 में आया हुआ है, 18 में, फिर 25 में आया हुआ है, फिर 15 में आया हुआ है। देखो मतलब पीछे के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो आपको जो PYQ है वो हमेशा निकालने चाहिए।
चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चूले जलप्रपात कहाँ पे है? ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और कौन सी नदी पर है ये? चंबल नदी के ऊपर। चूले जलप्रपात कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर, चंबल नदी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है तो कौन सी नदी बतानी है इसमें? अंतः प्रवाहित नदी। तो कौन सी नदी है जो अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? बताइए। पूछा गया कॉलेज व्याख्याता में, उसके बाद रिसर्च ऑफिसर में पूछा गया, और थर्ड ग्रेड। तीनों ही बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं ये, कॉलेज व्याख्याता, रिसर्च ऑफिसर और थर्ड सेकंड ग्रेड। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं आसानी से तो आपकी तैयारी अच्छी मानिए। चलिए ऑप्शन बताइए। साबिक, कांकनी, कांतली, खारी, कौन सा सही होगा इनमें से? चार ऑप्शन आपके सामने। अंतर प्रवाहित नदी नहीं है तो कांकनी तो हमें पता है अंतर प्रवाहित नदी है, कहाँ बहती है? जैसलमेर के अंदर। और कांतली कहाँ बहती है? सीकर के अंदर, ये भी अंतर प्रभावित है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आपको बताना है साबी और खारी में से कौन सी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। तो ये साबी है, ये भी क्या है? अंतर प्रवाहित नदी हमारी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच गया? ये एक खारी। तो खारी है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा सही है। ये लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो आपको बताना है कि मृत नदी है जो, उसकी उपमा किस नदी को दी गई है। तो जरा बताइए कौन सी नदी है जिसको मृत नदी की उपमा दी गई है। ये प्रश्न भी देखो आप 4 से 5 बार आ चुका है। 18 में, फिर 19 में, फिर 21 में, फिर 22 में। ये देखो वीडियो जैसे एग्ज़ाम में आया हुआ है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है। कांतली, साबी, कांकनी और घाघर। ये घग्गर, घग्गर नदी है ये, घंगर नहीं है। कांतली, साबी, कांकनी और घग्गर नदी, बताइए कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? मृत नदी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राजस्थान में जैसे प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या है? लुप्त होने लग जाती है। इसलिए इसको किस नदी का नाम दे दिया गया? मृत नदी का नाम दे दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? बताइए आप। ये 2 बार आया हुआ है थर्ड ग्रेड के अंदर, और वीडियो मेंस में आ गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन कौन सा? चंबल, घग्गर, माही, कांतली। कौन सा आंसर सही होगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देखिए हमारा राजस्थान का मैप है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो इस दिशा से इस दिशा की ओर बहती है? तो चंबल तो हमें पता है कैसे बहती है, चंबल तो ऐसे जाती है। माही, माही भी ऐसे जाती है, ये भी नहीं होगी। और ये कांतली सीकर में है, ये ऊपर की तरफ बहती है। तो एक नदी कौन सी बच गई हमारे पास? घग्गर नदी, जो कहाँ से प्रवेश करती है? ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घग्गर नदी, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कौन सी नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिल जाती है? तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से, और किस में मिल जाती है? यमुना के अंदर। बताइए क्या होगा सही आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लूणी, माही, बाणगंगा, साबरमती। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। ये प्रश्न भी आपको 4 बार पूछा गया है। देखो अभी हाल ही में आया है प्लाटून कमांडर के अंदर, 25 के अंदर आया हुआ है, और उससे पहले 24 के अंदर, 19 के अंदर आया हुआ है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी पारी है जो बैराठ में से निकलती है? बैराठ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और जयपुर से कौन सी नदी निकलती है इनमें से? देखो लूणी कहाँ से निकलती है? ये तो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। माही ये मध्य प्रदेश से आती है। और अगर हम साबरमती की बात करें तो ये उदयपुर की साइड से जाती है, गुजरात में चली जाती है। तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? 3 नंबर, बाणगंगा। तो ये इसका सही आंसर बाणगंगा हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बाणगंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? तो कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? 2013 के अंदर वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इसके अलावा भी। तो बताएं, आपके पास 4 ऑप्शन है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोचिए और बताइए। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में हैं? हमारे कोटा संभाग में। इस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से मैं कह दूं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है प्लीज़ इसको लाइक करें। आपका लाइक ही हमारे लिए वो प्रेरणा है जिससे हम नए वीडियो लेके आ सकते हैं आपके लिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली बार तुरंत प्रभाव से हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, और आप इस वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे।
और ये ज़रूरी है, अगर PYQ करते हैं तो आपको क्वेश्चन का आइडिया होता है टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस बात से आपका अनुमान लगा सकते हैं अगली भर्ती में क्या क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सी लूनी नदी के दाहिने तट पर सहायक नदी नहीं है? कौन सी लूनी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी, अच्छा सहायक नदी है पूछा है इसने, कौन सी है जो लूनी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है, बताइए आप। इनमें से कौन सी नदी दाहिने तट की सहायक नदियाँ है? इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप थोड़ा ठीक कर लें इसको कि नदियाँ है नहीं, नदियाँ नहीं है पूछना था इसको। क्या पूछना था? नदियाँ नहीं है। तो बताइए कौन सी है जो नदियाँ दाहिने तट की नदियाँ नहीं है? जैसे ये नदी है, ये इसका दाहिना तट है और ये इसका बायां तट है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है जो दाहिने तट की नदी नहीं है, मतलब बाएं तट की नदी है। तो 4 ऑप्शन है, जोजड़ी, बांडी मिठड़ी, गुइया, सुकड़ी और गुइया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जोजड़ी, जो किस साइड से आती है? बाएं तट से आती है। और ये एकमात्र नदी है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो बाएं तट से आती है। बाकी सारी नदियाँ कौन से तट से आती है? दाएं तट में आके मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युगम सही है? आपको 4 युगम दिए हुए हैं, बताना है कौन सा युगम इसमें सही है। देखिए RS में पूछा गया 2 बार ये क्वेश्चन, और इसमें JN में पूछा गया है 2016 के अंदर। बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा सही कौन सा है? कोठारी लूणी, जाखम माही, सुकड़ी बनास, बाणगंगा चंबल। आप समझ तो गए होंगे कि किस प्रकार के युगम बनाए गए हैं। ये मुख्य नदी होती है, सहायक नदी है, और ये मुख्य नदी है। ये सहायक नदी है, ये मुख्य नदी है, ये सहायक नदी है, ये मुख्य नदी है। सेम इसी प्रकार ये सहायक नदी है, ये मुख्य नदी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से युगम है जो सही है, मतलब कौन सी सहायक नदी हो और मुख्य नदी सही जुड़ी हुई है आपस में। तो देखिए कोठारी और लूणी बिल्कुल गलत है, लूणी की कोई कोठारी नदी सहायक नदी है ही नहीं। बनास की सुकड़ी नहीं है, सुकड़ी किसकी है? लूणी की। और बाणगंगा चंबल की बिल्कुल नहीं है, बाणगंगा अलग नदी है, चंबल बिल्कुल अलग नदी है। तो ऑप्शन क्या बच गया? 3 नंबर, कौन सा? माही और जाखम। माही मुख्य नदी है और जाखम इसकी क्या है? सहायक नदी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेड़त नदी कहाँ से निकलती है? बेड़त नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। बेड़त नदी कहाँ से निकलती है? किस ज़िले से निकलती है? ज़िला मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा है? उदयपुर। तो अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह से निकलती है। 4 बार ये पूछा गया प्रश्न, वेटनरी ऑफिस में, आयुर्वेद में पूछा गया है, जैल प्रेरी में पूछा गया है। तो अब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, या नाग पहाड़ियाँ, या उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियाँ, या खमनीर, ये खमनीर नहीं, खमनोर की पहाड़ियाँ। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाग पहाड़ से तो कौन सी निकलती है? लूणी नदी। और ये खमनोर की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? बनास नदी। उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियाँ, इससे कोई नदी नहीं निकलती। तो पीछे क्या ऑप्शन बच गया? एक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किस 3 नदियों का संगम होता है? आपको बताना है कि बिगोद जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। यहाँ पर किन 3 नदियों का संगम होता है? यहाँ पे 3 नदियाँ आपस में मिलती है, कौन सी नदियाँ हैं 3? बताएं। देखिए ये देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेवल का है। ये देखो डिप्टी कमांडेंट का भी आया हुआ है, 2026 में करंट में आया हुआ है, ये देखो। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेड़च मेनाल खारी, बेड़च मेनाल डाई, बनास मेनाल डाई, या फिर बनास डाई खारी, या बनास बेड़च मेनाल, या बेड़च मेनाल खारी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कौन सी नदी होनी जरूरी है? बनास और चंबल, दोनों में से एक तो होनी चाहिए। तो इसके अंदर तो बनास नहीं है, ये कट गया। इसके अंदर बनास है, ठीक है, इसके अंदर भी बनास है, इसके अंदर भी बनास है। अब देखिए अब इसके अलावा कौन से ऑप्शन, आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, तो इन तीनों में से कौन सा है? तो इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो आपको बताना है घग्गर नदी है वो प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है। ये प्रश्न पूछा गया स्कूल व्याख्याता के अंदर 2025 में, अभी पिछले साल पूछा गया प्रश्न है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 4 ऑप्शन है, ये बटनर बटनर नहीं है, बटनेर है ये, और ये तलवाड़ा नहीं है,
ये कोलायत और ये खंडेला। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तलवाड़ा, कोलायत और खंडेला। बताइए कैसा ऑप्शन सही होगा इसमें से। ये बटनेर कहाँ पे पड़ता है? हनुमानगढ़ में। और ये कोलायत बीकानेर के अंदर। बताएं कहाँ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बटनेर, हनुमानगढ़ के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया घग्गर नदी प्रवेश कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ में, बटनेर से। और कौन सी तहसील से? टिब्बी तहसील से। और यहीं इसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाने लगती है? लुप्त होने लग जाती है। चलिए, तो आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी होंगे। हमने 20 ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो बार बार हमसे पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ामों में, और हो सकता है आगे भी सीटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें ये प्रश्न फिर से रिपीट हो जाए। तो ध्यान रखना इन प्रश्नों का। एक बार फिर से क्लास को दोबारा देख लेना। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा, सबके अलग अलग जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वास्तव में आपको लगता है कि वीडियो में कुछ है जो आगे वाली भर्तियों में हमें काम आएगा, तो आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि अगली बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा नया वीडियो आए। जल्दी हम एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अब के लिए धन्यवाद।